स्थायीकरण किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री डीजीपी साहब से, बिहार के डीजीपी साहब से बोलेंगे कि जो, और जिला प्रशासन से बोलेंगे कि जो हम लोग का मानदेय और अस्थायीकरण जल्द से जल्द किया जाए। और इसके लिए आश्वासन पे आश्वासन करके हम लोग को सरकार रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को मुख्य मांग है वेतनमान और मानदेय या अस्थायीकरण करें। अभी तक आप लोगों को कोई सुनने के लिए, कोई देखने के लिए आए हैं? अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन हम लोग को जो है जिला प्रशासन के पास जो है ज्ञापन सौंपा गया है, हम लोग दे दिए हैं ज्ञापन, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। हम लोग भूखे पेट, अभी जो है प्यासे पेट, भूखे पेट बैठे हुए हैं रोड पर, लेकिन अभी ततक कोई देखने के लिए नहीं आया है। मान लीजिए कल तक नहीं आए तो? कल तक नहीं आएंगे तो हम लोग आगे देखेंगे और धरना आंदोलन करेंगे, पटना में भी करेंगे। आगे हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो इनका कहना ये हुआ कि यदि हम लोग के पास कोई नहीं आता है हम लोग का राय समाचार लेने के लिए, तो हम आंदोलन को आगे पटना तक ले जाएंगे। एक साथ आज जो हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर जिला मुख्यालय बैठे हुए हैं, आगामी चौकीदार की नियुक्ति की प्राथमिकता को लेकर ग्राम रक्षा दल पुलिस बैठे हुए हैं, क्योंकि हम हर पंचायत स्तर पर हर ग्राम कचहरी में नोटिस के माध्यम से हर तालीम पे हम लोग काम करते हैं। नशा मुक्ति, बाल विवाह, राष्ट्रीय पर्व त्योहार में काम के बदले हम लोग को दाम नहीं मिलता है, जिसको लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और आगामी बिहार सरकार से मैं यही मांग करता हूँ, आगामी चौकीदार की नियुक्ति है उसमें पहले हमारे ग्राम रक्षा दल की प्राथमिकता दी जाए। सबसे पहले मैं मीडिया भाई को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमारा आवाज़ सरकार तक दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधा मैं सरकार से बात करना चाहता हूं कि 20 साल उन्होंने राज चलाया, और ये जो आप दे रहे वर्दी दिया है सरकार, तो हमें मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा? सीधी हमारा आवाज़ है कि हमारे मानदेय दिया जाए, हमारे जो वेतनमान उचित मान होता, वेतनमान होता वो दिया जाए। क्योंकि ट्रेनिंग खुद सरकार ने दिलवाया, हमने तो ट्रेनिंग अपने मन से नहीं की है, सरकार ने ये ट्रेनिंग दिया है। हमारे बजाबता हमारे पास पेपर है, तो क्यों नहीं हमें मानदेय दिया जा रहा? ये हमारा सीधा सरकार के ऊपर आरोप है हमारा। जय हिंद, जय भारत। हम ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र के सभी सदस्य हैं। आज धरना पे बैठे हुए हम लोग 2012 से ही सरकार को सेवा देते आ रहे हैं, इसीलिए सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी करे, हमारी मानदेय और अस्थायीकरण के लिए। इसीलिए हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं, सरकार हमारी मांगे पूरी करे। ठीक है। हम लोग सारे ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र आज जिला मुख्यालय डिग्री कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। 2012 से लगातार ड्यूटी करते आए हैं। हम लोग को अभी तक मानदेय अस्थायीकरण नहीं मिला है। काहे नहीं इस पे सरकार कोई निर्णय ले रहा है? हम लोग को बराबर आश्वासन दिया जाता है अब करेंगे तब करेंगे, लेकिन हम लोग को अब भरोसा टूटते जा रहा है। आपका कहना ये हुआ कि सरकार से भरोसा आपका टूट रहा है? टूट रहा है। अच्छा। हम लोग घर से बेघर ये धरना पे बैठते हैं, रोड पे आके बैठते हैं, कब तक ये सब करेंगे? घर में बाल बच्चा भूखे रो रहा है। ठीक है। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि यहाँ पे जो जिसको भी देख रहे हैं महिला सब ढेर सारी आई हुई है, तो इनका कहना है कि घर पे अभी मान के चलिए सब गांव देहात के ही हैं, तो घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, मवेशी हैं, पता नहीं किस हाल में रह रहे होंगे। और उस हाल में जो है ये लोग को देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे से लगातार ये लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, और अभी तक इस सब का जो है कोई राय लेने के लिए नहीं आए, न समाचार पूछने के लिए आए हैं। आशा करते हैं कि ये कोई ना कोई जरूर आएंगे इस सब का समाचार पूछने के लिए, लेकिन अभी तक इस सब का बहुत बुरा हाल हो चुका है। भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। अभी शाम के 4 बज रहे हैं कि 5 बज रहे हैं, 4 या 5 बज चुके हैं, अभी तक कोई ना है, जो कि गलत है। आना चाहिए। चलिए, आपको कुछ बोलना है दीदी? जी बोलिए। 2012 से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ग्राम रक्षा दल से, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है सरकार से। अब जैसे कि बाल विवाह हुआ, नशा मुक्ति हो, इस सब कार्य करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रशासन नहीं मिल रहा है। हम लोग धीरे धीरे घर परिवार से टूट रहे हैं। मर्द पुरुष है, कहते हैं महिला होकर के बिना काम को क्यों जाती है काम करने के लिए? इसलिए हम लोग को थोड़ा वर्दी पहन लेते हैं। क्या कुछ बन गए हैं? इस मर्द पुरुष जो है रुकावट करते रहता है, फिर भी हम लोग जबरदस्ती जाते हैं। तो हम जाएंगे और बोलता है कि वर्दी पहनने से क्या होता है, क्या कर ले सकते हैं आप लोग? मानदेय नहीं मिल रहा है, पावर नहीं है, कुछ भी सरकार आपको कुछ दे नहीं रहा था। हम लोग को क्यों धमकी दे रहा है गाँव में? अच्छा। जैसे बाल विवाह हुआ उसमें जाते हैं रुकावट, जैसे कि कोई दारू शराब पी लिया है उसके पास जाते हैं, ऐसे ही बेधड़क बात करता है वो लोग। अच्छा। गाँव समाज में। अच्छा। घर में तो पति है, वो तो बोलबे करता है ये सब काम छोड़ दो, अब सरकार सुनने वाला है नहीं। बेकार के समय दे रही है। तो घर में बैठो, बाल बच्चा को देखो, कोई रोजगार करो, इससे पेट भरेगा, इससे कुछ चलने वाला नहीं है। नहीं चलने वाला है। नहीं चलने वाला है। तो इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं, सरकार सुन नहीं पाते हैं।
जो महिला लोग जो रोड पर घूम रही है काम करने के लिए, तो सोचना चाहिए उनको भी इज्जत प्रतिष्ठा है, बाल बच्चा है, उनको भी ये ख्याल करेंगे। छोटा छोटा जॉब दे करके सबको वेतन मानदेय दे रहा है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र हैं सभी, सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को जो वर्दी मिला है, इन वर्दी के साथ में हम लोग को मानदेय दिया जाए, ताकि हमारे घर में जो बाल बच्चा है वो सुखी से रहे। और बाल बच्चा, बेटी है, बेटी पढ़ाए और बेटी बचाए, सरकार ये बात करती है। और सरकार से निवेदन है कि बार बार ये वैकेंसी निकलता है, जीविका का निकलता है, क्या कहते हैं, चौकीदार का निकलता है, होमगार्ड का निकलता है। क्या हम लोग को जो ये वर्दी दिया है तो क्या मजाक दिया है? सरकार मजाक बना करके रखा है वर्दी का, इज्जत नहीं, वैल्यू नहीं हम लोग का। हम लोग जो इतना कार्य कर रहे हैं, कोरोना में कार्य किए हैं, छठ पर्व में किए हैं, दुर्गा पूजा में किए हैं, तो क्या हम लोग का कदर नहीं है? सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि आज बस चलाने के लिए नीतीश कुमार अपना होशियारी से लड़की को दिया है बस चलाने के लिए, लड़की को गार्ड बना करके दिया है उसमें ड्राइवरी करने के लिए। क्या हम लोग लड़की नहीं है? हम लोग क्या जेंट्स है? आज जेंट्स का, आज औरत का कदर नहीं होता है, बेइज्जत होता है। क्यों होता है? सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हम लोग का मानदेय दिया जाए। क्योंकि जब आप अपने गर्व से कहे हैं कि औरत को बस चलाने के लिए दिए हैं, तो आप अपना हिम्मत से दिए हैं, उसके पास क्षमता है, उसके पास एजेंटी कार्ड है, बस चलाने के लिए दिए हैं। क्या हम लोग औरत नहीं है? हमारे घर में कोई पूछने वाला नहीं है? हमारे घर में भी बच्चा है, हमारे घर में भी मेरा पति है, वो भी पूछता है। क्या आप जानते हैं कि एक लेडीज हो करके कहीं निकलता है कहीं ड्यूटी करने के लिए, तो वो कैसे रहती होगी घर में बाल बच्चा? क्या सरकार यही उम्मीद रखा था? जब नीतीश कुमार का अपना वोट लेना वक्त रहता है तो बार बार हजार नेता को बना बना करके भेजता है, आश्वासन देता है कि हम 10,000 देंगे, हम 20,000 देंगे, हम 2 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आज उसका ये वादा कहाँ गया? आज जो हम लोग डिजिटल बनाने के लिए चाहते हैं, कैसे बना सकते हैं? 20 साल से कुर्सी नहीं छोड़ा है मुख्यमंत्री, आज क्यों हम लोग रोड पर आ गए हैं? हम वही याद दिलाना चाहते हैं। क्या यही भारत माता शान है? यह तिरंगा का शान है? यही जवाहरलाल नेहरू कह के गया था कि यही आज हम लोग वर्दी पहन करके कदर है। सबसे पहले ग्राम रक्षा दल का कदर था कि वर्दी पहनने के लिए। क्या हम लोग आज रोड पर उतर चुके हैं? क्या यही सरकार से निवेदन है? सरकार यही घर में सुनता है, बैठा है, यही कह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर सरकार हम लोग का नहीं ये बात नहीं सुनेगा, आज हम लोग ग्राम रक्षा दल एक ऐसा आदमी था कि शराबबंदी में बोल रहा था रोक लगाने के लिए, आज सरकार ये निवेदन कर दिया, घोषित कर दिया कि तुम लोग बेरोजगार को रोजगार हम लोग देंगे। सरकार कह रहा है, आज जब शराबबंदी का आया बंदित करवाने के लिए, तो आज एक आदमी का मौत हो गया। किसका हुआ? ग्राम रक्षा दल का हुआ। तो वही आश्वासन आज हम कहते हैं गर्व से, जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया जाए तब तक हम लोग पीछा हटने वाला नहीं है। मेरा नाम सविता कुमारी, घर गुरदैया बलवा बाजार पंचायत से है, सुपौल जिला। अच्छा, आप लोग जाते हैं जहाँ पे दारू शराब लोग पीता है या बाल विवाह करता है, तो उसमें किस किस तरह की परेशानियां आती है? बहुत रंग की परेशानी आती है। इज्जत प्रतिष्ठा पर बचता है, कहता है कि तुम लोग को जो अभी वैल्यू नहीं दिया है, तुम लोग इतना होशियारी जमाना लगती है कि एक ग्राम रक्षा दल हो करके हम लोग को आती है समझाने के लिए। क्या यही कदर है? सरकार यही कहा है हम लोग का वैल्यू दिया जाए, हम लोग का स्थायीकरण दिया जाए, नियुक्ति प्रमाण पत्र के साथ साथ हम लोग को वेतन दिया जाए। एक और कड़ी जोड़ते हैं, हमारे सामने है कंचन दीदी, इनसे जानते हैं कि इनका क्या प्रतिक्रिया है सरकार के प्रति और अपने इस आंदोलन के प्रति। आइए जानते हैं इनसे। सभी भाई को भी मेरा नमस्ते है, मीडिया भाई सबको। मेरा यही आश्वासन सब हर एक साल सरकार देते हैं, हर एक साल हम लोग धरना देते हैं, हर एक साल मीडिया वाला सब आता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी जो हम लोग धरना दिए हैं मानदेय के लिए और अस्थायीकरण के लिए, न्यूज में निकल गया कि चौकीदार का बहाली होगा। जब हम लोग चौकीदार के जगह पे काम कर रहे हैं तो हम लोग को काहे नियुक्ति हो रहा है? हम लोग को काहे न मानदेय मिल रहा है? और समाज में इज्जत भी नहीं मिलता है। बोलता है कि ग्राम रक्षा दल है, लेकिन उनको मानदेय नहीं मिलता है, इस वजह से इज्जत नहीं मिलता है। काम लेता है, मुखिया हो कि सरपंच साहब हो, काम लेता है, या थाना प्रभारी हो, काम हम सबसे सब लेता है, लेकिन उनके बदले दाम नहीं मिलता है। सरकार ये भी बोले कि एनडीए की सरकार बनेगी तो अब की बार जो है ग्राम रक्षा दल की नियुक्ति होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पहले अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम अनिता कुमारी, ठुट्ठी पंचायत से हूँ, वार्ड नंबर 6 से हूँ। हम सब पुलिस मित्र से हैं, इसलिए सब पुलिस मित्र यहाँ पर क्या कहते हैं डिग्री कॉलेज के आगे धरना दिए हैं रोड पे। इसीलिए धरना दिए हैं कि वेतन हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग 2018 से काम कर रहे हैं। कोई भी छठ पूजा या बकरीद हो, कोई भी पर्व हो, दुर्गा पूजा कुछ भी होता है, उसमें कोई मेला कमेटी होता है, वहाँ पर हम लोग करते हैं, अपना ड्यूटी निभाते हैं, अच्छे से निभाते हैं। लेकिन हम लोग ड्यूटी निभाने के लिए भी जाते हैं तो हम लोग को गाँव से
ताना मिलता है, क्या मिलता है, जो ये लोग को तो वर्दी मिल गया है लेकिन वर्दी के ऊपर इसको क्या कहते हैं वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग को कहीं शराब के भी युग में जाते हैं तो वो बोल रहा है अपना तो खुद कमाते नहीं, अपना तो सरकार इसको पैसा तनख्वाह देता नहीं है, लेकिन हम लोग को क्यों रोकता है? तू अपना पहले तनख्वाह ले करके देखो तब हम लोग को रोकना। इसीलिए हम लोग सरकार से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यही कहते हैं कि हम लोग को भी वेतन दिया जाए, जो और घर में बहू बेटी बेटा है उसको भी शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे, आगे भी कार्य करेंगे, सही से करेंगे। चुनाव से पहले हम लोग को नीरज बबलू मिला था, मतलब वीरपुर मैदान कोसी क्लब में, जो बोला था कि अबड़ी बार चुनाव के बाद आप लोग को ये सब हो जाएगा, मतलब वेतन मिलने लगेगा। ठीक 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 ठीक। हम अपने सरकार माननीय नीतीश कुमार जी से अपील करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग आज से विगत कई वर्षों पूर्व से ग्राम रक्षा दल में काम करते हुए आ रहे हैं। इस काम के बदले हम लोग को आज तक कोई दाम नहीं मिला है। इसलिए मैं अपने सरकार से विनती करना चाहता हूं कि हमारी मांगों को, हमारी शर्तों को पूरा करने का कृपा करें और हमारा मानदेय, हमारा जो स्थायीकरण है इसको निर्धारित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। इसकी हम जो ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और बल्कि हम 10 बजे से यहाँ अनिश्चितकाल धरना पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग अगर सरकार इस विधानसभा सत्र में नहीं रखकर पूरा करते तो हम सरकार को ईंट से जवाब पत्थर से देंगे, क्योंकि हम 12 साल से बिना भूखे, बिना वेतन का जो काम करते आ रहे हैं। सरकार आज तक मेरी मांग को पूरा नहीं किया। हर सरकार पे आश्वासन नहीं चलेगा। मैं बिहार सरकार को चेतावनी देता हूं, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो हमारी मांग जो 12 वर्षों से पूरा नहीं होने मांग से पूरा किया जा रहा है तो हम आत्मदाह करेंगे। आज हम शांतिपूर्ण धरना बैठे हुए, हम लोग रोड जाम करेंगे, विधानसभा सत्र को भी करेंगे। और इसके लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, अभी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मांग को इस सत्र में रख के पूरा किया।